माफ करना, मैं इसे नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा भी वचन है कि अगर तुम नहीं दोगे तो दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, इसे मेरे साथ बदल लो। मेरे पास एक जादुई डंडा है, तुम उसे ले जाओ और बांसुरी मुझे दे दो। इस डंडे का काम यह है कि जब तुम इसे कहोगे कि किसी की कोई चीज लाकर दो तो यह तुरंत उसे उठा लाएगा। अगर तुम कहोगे कि इसकी पिटाई करो तो यह उसे पीटने लगेगा। राजकुमार मान गया। उसने बांसुरी दे दी और जादुई डंडा ले लिया। डंडा लेकर वह आगे बढ़ा और अगले साधु के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने डंडे से कहा, जाओ उस साधु से बांसुरी ले आओ। डंडा गया और बांसुरी उठाकर ले आया। जब साधु बाहर आया तो राजकुमार ने बांसुरी बजाई। परियां आ गईं और नाचने लगी। जब उसने बांसुरी उल्टी बजाई तो परियां गायब हो गईं। यह देखकर वह साधु भी मोहित हो गया और बोला, मुझे ये बांसुरी दे दो। माफ करना, ये मैं नहीं दे सकता। अगर देता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा करो, ये बांसुरी मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ। इसमें से तुम जितना चाहो उतना भोजन प्राप्त कर सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होगा। राजकुमार मान गया। उसने बांसुरी देकर जादुई बर्तन ले लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर एक और साधु मिला। वहां जाकर राजकुमार ने फिर से डंडे को कहा, जाओ बांसुरी लेकर आओ। डंडा फिर से बांसुरी उठा लाया। जब साधु बाहर आया तो राजकुमार ने बांसुरी बजाई। परियां आ गईं और नाचने लगी। जब बांसुरी उल्टी बजाई तो परियां गायब हो गईं। यह देखकर वह साधु भी मोहित हो गया और बोला, मुझे यह बांसुरी दे दो। अगर मैं यह बांसुरी तुम्हें दे दूं तो मुझे आदेश मिला है कि मैं दुखी रहूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तब भी तुम दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, मेरे पास एक जादुई तलवार है। चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, अगर तुम इसे कहोगे कि सबको काट दो तो यह लाशों का ढेर लगा देगी। ये तुम ले लो और बांसुरी मुझे दे दो। राजकुमार ने सोचा, यह भी एक अच्छी चीज है, इसे भी ले ही लेता हूँ। उसने बांसुरी देकर जादुई तलवार ले ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर फिर एक साधु की कुटिया आई। वहां जाकर राजकुमार ने डंडे को भेजा और बांसुरी वापस मंगवा ली। राजकुमार ने बांसुरी बजाई। परी आ गईं और नाचने लगी। अब यह साधु भी बोलने लगा, मुझे यह बांसुरी दे दो। अगर मैं यह बांसुरी तुम्हें दे दूं तो मैं फिर दुखी रहूंगा। यह मैं नहीं दे सकता। अगर तुम इसे नहीं दोगे तो फिर भी दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, मेरे पास एक जादुई रस्सी है। जब तुम कहोगे कि किसी को बांध दो तो यह उसके सामने कितने भी लोग हों सबको बांध देगी। ठीक है, इसे बदल लेते हैं। उसने बांसुरी देकर जादुई रस्सी ले ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार को अचानक याद आया, अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया। कौन सी? वही कपड़ा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम बेफिक्र रहो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। जब हम शहर में पहुंचेंगे तो तुम राजा से मिल लेना और कहना कि मैं आ गया हूँ। सुबह आपको आपका कपड़ा मिल जाएगा। घर जाकर मैं एक पलंग पर लेट जाऊंगी। तब तुम इस बांसुरी को मेरे माथे पर लगाकर धीरे धीरे पैरों की तरफ ले जाना और फिर पैरों से वापस माथे की ओर ले आना। उसके बाद इस बांसुरी को मेरे सिर के पास रख देना। मैं बेहोश हो जाऊंगी और फिर मेरे मुंह से जो लार निकलेगी उसी से कपड़े का थान बन जाएगा। जितनी लार गिरेगी उतने कपड़ों के थान तैयार हो जाएंगे। ठीक है। फिर राजकुमार अपने घर आया जहां वह रहता था और राजकुमारी को वहां छोड़कर राजा के महल में उनसे मिलने चला गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम लौट कर आओगे, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। महाराज, मुझे कपड़ा मिल गया है। मैं उसे सुबह लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम थक गए होगे, आराम करो। फिर राजकुमार घर लौट आया और उसने वही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। उसने पहले राजकुमारी को पलंग पर लिटाया, फिर बांसुरी को उसके माथे पर रखा और धीरे धीरे पैरों की ओर ले गया। इसके बाद उसने बांसुरी को पैरों से वापस माथे की ओर घुमाया और फिर उसे राजकुमारी के सिर के पास रख दिया। जैसे ही बांसुरी सिर के पास रखी गई, राजकुमारी बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से लार निकलने लगी और देखते ही देखते उस लार से कपड़े के थान बनने लगे। जितनी लार गिरती गई उतने ही कपड़ों के थान तैयार होते गए। अगले दिन राजकुमार पहले राजा को दरबार में छोड़कर आया। फिर उसने कपड़े के सभी थानों को दरबार में पहुंचा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उन कपड़ों को लेकर अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने जब वह कपड़ा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसी कपड़े से एक सुंदर पोशाक सिलवाई और उसे पहनकर एक बार फिर अपनी दासी के साथ बाग में घूमने चली गई। उधर तोता और मैना फिर से वहीं बैठे थे। मैना ने तोते से कहा, देखो तो राजकुमारी अब कितनी सुंदर लग रही है। नहीं, लड़की अब भी पूरी तरह से सज नहीं रही। अगर लड़की के नीचे एक हाथी हो और वह भी सफेद रंग का, तब यह सच में सुंदर लगेगी। राजकुमारी यह सब सुनकर फिर से महल लौट आई। महल लौटकर राजकुमारी फिर से उसी कमरे में चली गई जहां वह तभी बैठती थी जब वह नाराज होती थी या उसे कुछ चाहिए होता था।
शाम को जब राजा घर आया तो उसने देखा कि राजकुमारी फिर से वहीं बैठी है। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, आज तुम फिर से यहाँ क्यों बैठी हो? पिताजी, मुझे सफेद रंग का हाथी चाहिए, तभी मैं और सुंदर लगूंगी, ऐसा तोते ने मुझसे कहा है। बेटी तुम चिंता क्यों करती हो? जो लड़का चांद तारे तोड़कर ला सकता है वह ये काम भी कर सकता है। उसे बुलाकर कह देते हैं कि सफेद हाथी भी ले आए। ठीक है पिताजी। अगले दिन जब राजा ने दरबार लगाया तो उसने राजकुमार को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक काम है। हुक्म कीजिए महाराज। हमें एक सफेद रंग का हाथी लाकर दो। ठीक है महाराज, मैं ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है महाराज, मैं अपनी रानी को आपके महल में छोड़ जाता हूँ। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी को महल में छोड़कर खुद उड़ने वाले खटोले में बैठकर सबसे बड़े साधु के पास एक बार फिर से पहुंच गया। साधु बाबा ने राजकुमार को पहचान लिया और बोले, अरे तुम फिर से लौट आए? जी बाबा जी, मुझे एक और काम दिया गया है जिसका हल आप ही कर सकते हैं। अच्छा बताओ कौन सा काम है? मुझे एक सफेद हाथी चाहिए। ध्यान से सुनो, तुम पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ एक जंगल पार करने के बाद एक नदी मिलेगी। उस नदी के पास पीपल का पेड़ है जहाँ हाथियों का झुंड पानी पीने आता है। पहले छोटे हाथी आएंगे और चले जाएंगे, फिर सफेद रंग के बड़े हाथी आएंगे। उनमें से सबसे बड़ा हाथी किनारे खड़ा रहेगा और बाकी पानी में चले जाएंगे। जब वे लौट जाएंगे तो यह हाथी अपनी सूंड से एक डिब्बी निकालेगा जिसमें से एक छोटी सी परी निकलेगी। जैसे ही परी बाहर आए तुम पीपल के पेड़ पर चढ़ जाना। जब हाथी पहली डुबकी लगाए तो कुछ मत करना, लेकिन दूसरी डुबकी लगाते ही तुम पेड़ से उतरकर अपने जादुई बर्तन में खाना भरकर परी के सामने रख देना। खाना खाते ही परी बड़ी हो जाएगी और तुम पर मोहित होकर खुद तुम्हें अपने साथ चलने को कहेगी। याद रखना, वह परी सब कुछ कर सकती है, इसलिए निश्चिंत होकर वहां जाओ। राजकुमार उड़न खटोले से सीधा पीपल के पेड़ पर जा बैठा। कुछ देर बाद हाथियों का झुंड आया। पहले छोटे हाथी गए, फिर बड़े सफेद हाथी पहुंचे। सबसे बड़ा सफेद हाथी किनारे खड़ा रहा, बाकी पानी में चले गए। जब सब लौट गए तो उस बड़े सफेद हाथी ने सूंड से एक डिब्बी निकाली जिससे एक छोटी परी बाहर आई। राजकुमार चुपचाप देखता रहा। फिर हाथी पानी में उतरा, पहली डुबकी लगाई और बाहर आ गया। दूसरी डुबकी लगाते ही राजकुमार पेड़ से उतरा, अपने जादुई बर्तन में खाना भरा और परी के आगे रख दिया। खाना खाते ही परी बड़ी हो गई। राजकुमार पतीला उठाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। जब थोड़ी देर बाद हाथी बाहर आया तो लड़की को देखकर हैरान रह गया। अब परी उस डिब्बी में नहीं जा सकती थी। हाथी बोला, इस परी को बड़ा किसने किया है? अभी यहाँ हाजिर हो जिसने भी यह काम किया है। राजकुमार ऊपर से नीचे आ गया और बोला, मैंने ही इसे खाना खिला दिया है। ठीक है, आज से यह तुम्हारी हुई, इसे ले जाओ। मैं इसे अकेले लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे एक सफेद हाथी भी चाहिए। कहाँ पर? तो राजकुमार ने अपने शहर का नाम बता दिया। हाथी बोला, तुम जाओ, तुमसे पहले ही वहाँ 100 हाथी पहुँच जाएंगे। इसके बाद परी को लेकर उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार साधु बाबा के पास आ गया। राजकुमार ने साधु बाबा को बताया, मेरा काम हो गया है, 100 हाथी भेज दिए गए हैं, आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। परी लग गई सैर करने। जो 100 हाथी वहाँ भेजे थे उन्होंने तो पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया। राजा परेशान हो गया, यह तो नई मुसीबत आ गई। जब राजकुमार दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे कहा, ये कौन सा नया पंगा कर दिया तुमने? हाथियों ने पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया है, सभी दुखी हो गए हैं। इनको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़कर आओ, हमें तो बस एक ही हाथी चाहिए था। इसके बाद राजकुमार परी को भी राजकुमारी के पास छोड़कर फिर से साधु बाबा के पास चला गया। राजकुमार ने बाबा से कहा, बाबा, एक हाथी छोड़कर बाकी सभी हाथियों को वापस बुला लो। साधु बाबा ने वैसा ही किया और बाकी सभी हाथी वापस बुला लिए। फिर एक सफेद हाथी को अच्छी तरह तैयार कर दिया और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी एक बार फिर सफेद हाथी पर बैठकर नया सूट पहनकर और चुनरी लेकर बाग में घूमने चली गई। जब राजकुमारी वहां गई तो इस बार फिर तोता मैना बैठे थे। राजकुमारी को देखकर मैना बोली, आज तुम कुछ बोल नहीं सकते, देखो तो अब राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है।